अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय व्लॉग माय स्पार्क माय वे। पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत इतनी ठीक नहीं थी, आई वाज़न्ट फीलिंग वेल। तो आज मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो बाहर चलते हैं, थोड़ी फ्रेश एयर लोगी तो अच्छा फ़ील करोगी, क्योंकि मैं पिछले कुछ दिनों से बाहर भी नहीं गई थी। विंटर में ज़्यादा निकलने का दिल भी नहीं करता, और यहाँ बेल्जियम का मौसम भी हमेशा इस तरह डार्क डल सा ज़्यादातर रहता है, और फिर बारिश भी होती रहती है, तो दिल ही नहीं करता जाने का। खैर फिर हमने डिसाइड किया कि नहीं, आज ज़रूर जाएंगे फ्रेश एयर लेने के लिए। तो मेरे हस्बैंड यहाँ इस पार्क में ले आए। यहाँ पे हम फ़र्स्ट टाइम आए हैं। बहुत बड़ा पार्क है। यूजुअली यूरोप में ऐसे पार्क जगह जगह पे बने होते हैं आउटिंग के लिए, साइकिलिंग के लिए। मुझे पार्क्स में जाना बहुत बहुत पसंद है। जब समर आता है तो मेरा बस दिल करता है, मैं हर वक्त ये कहती हूँ चलो पिकनिक पे चलें। इतना टाइम मिलता नहीं है एक्चुअली जाने का, लेकिन मेरा बहुत दिल करता है कि मैं पिकनिक पे जाऊँ। एनीवेज़, यहाँ आते ही हल्की हल्की चिड़ियों की आवाज़ और बहुत काम नेचर की वाइब, और जो नेचर की एक अपनी आवाज़ होती है उससे बहुत ही आते ही मेरा एकदम से मूड चेंज हो गया, और मेरा दिल चाह रहा था कि बस मैं यहाँ पे लंबी सी वॉक करूँ। इधर बहुत सारी डायरेक्शंस बनी होती हैं, बहुत बड़ी ये जगह है। तो हमने डिसाइड किया कि हम राइट साइड पे जाएंगे और वो लेक वाली साइड पे जाएंगे, रादर देन जस्ट बीइंग इन जंगल वाले पार्क की साइड। ये यहाँ पे एक स्नैकिंग की शॉप भी बनी हुई है, क्यूट सी। लाइटिंग कितनी प्यारी लग रही हैं। मुझे इस तरह की विंटेज स्टाइल की शॉप्स बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती हैं। और जैसे इन्होंने बाहर सिटिंग एरिया भी बनाया हुआ है, ये भी बहुत क्यूट सा है। स्कूल की कैंटीन की याद आ जाती है। बेल्जियम में विंटेज स्टाइल और हिस्ट्री को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, तो इस टाइप की चीज़ें तो यहाँ अक्सर नज़र आती ही रहती हैं। बस यहाँ पे वॉक करते करते मैं बहुत कंसंट्रेट करके इनहेल एक्सहेल कर रही हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेश फील कर सकूँ। मैंने जैसा शुरू में बताया कि मैं पिछले कुछ दिनों में अच्छा फील नहीं कर रही थी। इट्स काइंड ऑफ अ पोस्टपार्टम डिप्रेशन, जो न्यू मदर्स या जो भी मदर्स है वो समझ सकती होंगी कि पहला जो साल होता है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, और जो पहला साल गुजार चुकी हैं वो कहते हैं कि एक साल का बच्चा हो जाए तो और भी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो कभी कभी बहुत ज़्यादा थकावट की वजह से या हार्मोनल चेंजेस की वजह से मूड्स अप एंड डाउन होते रहते हैं। लेक वाली साइड पे पहुंच गया, और बतखें देख के तो मेरा दिल और भी ज़्यादा खुश हो गया। इन्हें देख के तो मुझे अपना बचपन याद आ जाता है। और मेरी नानी अम्मा, उन्होंने इस तरह की सफ़ेद बतखें पाली हुई थी, और वो हर वक्त क्वैक 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 करती रहती थी। मैं उन्हें अपनी तरफ बुला रही थी, लेकिन मुझे डर भी लग रहा था। ये आई थी, लेकिन मेरे पास कोई ब्रेड या बिस्किट वगैरह थे भी नहीं, और मुझे पता भी नहीं था कि यहाँ पे अलाउड भी है बतखों को खिलाना या नहीं। एक दफ़ा अम्मी एक नॉन अलाउड जगह पे कबूतरों को ब्रेड खिला रही थी, तो उसका फ़ाइन पड़ गया था 50 पाउंड यूके में। तब से हम थोड़ा सा मोहतात हो गए हैं जानवर को इस तरह खिलाते हुए। इस बर्फ़ानी कुत्ते को मैं आगे से कैप्चर नहीं कर पाई, लेकिन ये इतना क्यूट। मेरे हस्बैंड भी हंस रहे थे कि तुम इसे बर्फ़ानी कुत्ता क्यों कह रही हो, लेकिन मेरे जहन में बस एकदम से नाम याद आया। इतना वाइट और फ्लफ़ी था, क्यूट। और ये छोटू, ये भी इतना क्यूट। यहाँ पर पार्क्स में आप जब भी आएंगे हर रंगो नस्ल का कुत्ता नज़र आएगा। ये मुझे पार्क बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे आप साइकिलिंग कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं। और ये देखिए, इन्होंने ये एक्सरसाइज पॉइंट भी बनाया हुआ है। यहाँ पे एक्सरसाइज की सारी जो एक्सेसरीज़ है वो मौजूद है। ये वाली जगह काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है, लेकिन काफ़ी हॉन्टेड भी लग रही है। आगे देखती हूँ क्या है। कुछ खाई टाइप बना हुआ है। मैंने तो ज़्यादा झुक के नहीं देखा, मुझे थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है। बस जहाँ से एंटर हुए थे, अब सारा रास्ता घूम के वापस हम जा रहे हैं जहाँ पे हमारी गाड़ी पार्क हुई हुई है। वॉक करके बहुत अच्छा लगा। मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फ्रेश फील कर रही हूँ। बस अब घर जाएंगे। घर जाके मैंने नॉर्मली आमना को नहलाना भी है, और कल हमने जाना है
कूंडों की न्याज़ खाने अम्मी की फ्रेंड के घर, तो उसकी तैयारी भी करनी है। 1 घंटा हमने यहाँ पे वॉक किया है, मज़ा आ गया, इतने दिनों के बाद किया है। काफ़ी फ़्रेश भी फ़ील कर रही हूँ और मेरा मूड भी काफ़ी लिफ्ट अप हो गया, तो अच्छा रहा। काफ़ी टाइम के बाद इतनी वॉक किया मैंने बाहर इस तरह के नेचर वाले एनवायरनमेंट में। नॉर्मली तो ये समर में ही हो पाता है यहाँ पे। समर में तो आए दिन हम निकले होते हैं। स्पेशली जब मैं यूके में थी तो मैं अम्मी के साथ अक्सर वीकेंड्स पे निकल जाती थी। जैसे ही धूप देखी नहीं और हम बाहर निकल गए, वहाँ पे घंटों घंटों हम बैठते थे, ताज़ा हवा और साथ में फ्रूट्स वगैरह स्नैकिंग की चीज़ें ले जाते थे। इतना मज़ा आता था। यहाँ बेल्जियम में भी इंशाल्लाह मैं करूँगी। आमना के साथ अभी मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा समर में इस तरह डे आउट करने का, क्योंकि पिछले साल समर में तो ये न्यूली बॉर्न थी। लेकिन इंशाल्लाह इस साल मैं ज़रूर जाऊँगी। समर के ब्राइट वेदर को देख के वैसे ही मूड लिफ्ट अप रहता है। अब ये वापसी पे रास्ते में हम पेट्रोल पंप पे भी आ गए हैं। पेट्रोल ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला था गाड़ी में। मैं जब भी पेट्रोल पंप देखती हूँ मुझे पाकिस्तान की न्यूज़ेज़ याद आ जाती हैं। जब देखो पेट्रोल की प्राइस ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है। मुझे वैसे पेट्रोल का इतना अंदाज़ा नहीं है, इनकी प्राइसेस का मैंने कभी उस डाला नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की न्यूज़ सुन के तो बस यही रहता है कि पेट्रोल बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। और वो लंबी लंबी लाइनें भी नज़र आती रहती हैं जो पेट्रोल पंप पे लगी होती हैं न्यूज़ में। जितने भी पाकिस्तानी मेरा व्लॉग देख रहे हैं वो मुझे कमेंट में बताएं कि आजकल पाकिस्तान में पेट्रोल का क्या रेट है, महंगा हुआ है या सस्ता हुआ है। हमारी गाड़ी छोटी है तो उसमें अब हमारी फुल टैंक देखते हैं कितने में होती है। 51 यूरो। सो ये हमारी एक टैंक फुल हुई है 51 यूरो में। और आई थिंक इन अ मंथ वी यूज़ 2 टैंक्स। यहाँ पे भी बेल्जियम में भी बहुत महंगा है पेट्रोल। नेक्स्ट डे की सुबह हो गई है। सोचा तो मैंने था कि कल वहाँ वॉक से वापस आके इसे शाम में नहला दूँगी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा थक गई थी और सोना भी चाह रही थी, तो ये फ़ौरन ही सो गई थी। तो फिर मैंने इसे दोबारा जगाया ही नहीं और सोचा कि मैं इसे सुबह ही नहला दूँगी। अभी मैंने इसे नहला दिया। आमना को उसके कपड़े निकाल रही हूँ और अपना भी देख रही हूँ कि मैं क्या पहनूँगी। आमना के लिए मैंने ये वाला निकाला है जो मैंने रिसेंटली ख़रीदा था सियाना से, और अपने लिए ये 2 ड्रेसेस जो मैंने सफ़ायर से मंगवाए हैं पाकिस्तान से। मैंने काफ़ी कपड़े मंगवाए हैं, वो भी मैं आपके साथ अनकरीब ही शेयर करूँगी। उनमें से ये 2 जोड़े हैं, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कौन सा पहनूँ। तो मैं अभी अपने हस्बैंड से पूछूँगी कि कौन सा वाला आज के लिए अप्रोप्रिएट है, वो पहनूँगी। ड्रेस तो मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं कौन सा पहनूँगी। यहाँ पे देखें कितना कपड़ों का अंबार लगा हुआ है, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा इन धुले हुए कपड़ों को सॉर्ट आउट करने का। सो ये वाला ड्रेस है जो मैं आज पहनूँगी। इसको जल्दी से इस्त्री कर लूँगी। आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कूंडों की न्याज़ पे जाने के लिए। बहुत अरसे के बाद जा रही हूँ। आई थिंक लास्ट में शायद पाकिस्तान में मैंने कूंडों की न्याज़ अटेंड की होगी। यूके में बहुत होती है, लेकिन क्योंकि मैं उस टाइम पे फुल टाइम जॉब करती थी तो मुझे तो टाइम नहीं मिलता था, अम्मी अकेले ही जाती थी। आज काफ़ी अरसे के बाद जाऊँगी। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। इतनी यादें हैं हमारी कूंडों की न्याज़ के साथ। मेरे मामू के घर पे होती है हर साल, माशाल्लाह उनके इस साल भी हुई है। तो उनके हम हमेशा सुबह ही सुबह उनके जाके साथ कूंडों की न्याज़ में पूरा दिन रहा करते थे। और एक दिन पहले जब वो प्रिपरेशन होती हैं तो उसमें भी प्रॉपर पूरा पार्टिसिपेट किया करते थे। हम छोटे थे तो हमारा काम बस यही होता था कि वो जो टिक्कियाँ हैं ना उन्हें कुकी कटर, नहीं स्टील के ग्लास से स्टील के ग्लास से उन्हें कट करके और फिर एक ट्रे में रखते जाते थे। और फिर जो मेरी मुमानी की बहन है वो कढ़ाई में उनको फ्राई करती रहती थी, और जो ऐसे ख़राब सी हो जाती थी जैसे टूट गई तलते हुए या उसकी शेप सही नहीं है, वो फिर मुमानी हमें ही दे देती थी, तो हम साथ साथ खाते भी जाते थे। और जब नेक्स्ट डे कूंडे भी होते थे पूरा दिन, वो सुबह आई थिंक फजर के टाइम से स्टार्ट होते थे और रात के 10-12 बजे तक चलते हैं। अभी भी चलते हैं उस टाइम पे भी। तो हम जो भी गेस्ट आ रहे हैं वो उन्होंने तो खाना ही खाना है हम भी साथ साथ खाया करते थे। ये मेरा ड्रेस आयन हो गया है। आमना का मैं नहीं कर रही हूँ, उसको ज़रूरत नहीं है करने के लिए। अच्छा जी, आज मैंने सोचा कि मैं अपना ना नॉर्मल हैंड बैग कैरी करूँगी, क्योंकि हमने थोड़ी देर के लिए जाना है तो वो बड़ा डायपर बैग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने सोचा कि मैं इसी में ना डायपर एक डाल लूँगी और उसके जो डायपर बैग और जो वाइप्स होते हैं वो इसी में रख लूँगी, आ जाएंगे फिट।
अब मैं नीचे आ गई हूँ, जल्दी से अपने हस्बैंड को नाश्ता बना के दे दूँगी, क्योंकि जहाँ पे कूंडों की न्याज़ हो रही है वो सिर्फ लेडीज़ ओनली है, तो इसलिए फिर हम तो वहाँ जाके न्याज़ खा लेंगे, लेकिन मेरे हस्बैंड को अभी देना है। उनकी टाइमिंग है 10 से 2 बजे तक, लेकिन हम तकरीबन 11:30 बजे निकल जाएंगे, ताकि टाइम से जाके टाइम पे वापस भी आ जाएं। अब मैं जल्दी से अपना जो हमारा वीकेंड का नाश्ता होता है विच इज़ लच्छेदार पराठे, वो बनाने की तैयारी कर रही हूँ। पहले साथ ही साथ चाय रख देती हूँ। वैसे हम लोग इतनी कड़ी हुई चाय नहीं पीते, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो थोड़ी सी देर तो पानी पका ही लेती हूँ। अब इसमें डालूँगी पत्ती, और मेरे हस्बैंड को वैसे इलायची वाली चाय पसंद है, और मुझे और अम्मी को इलायची के बगैर। तो अभी तो मैं सिर्फ उनके लिए बना रही हूँ, तो मैं इसमें थोड़ी सी इलायची डाल दूँगी। बस ऐसे ही इलायची के ये जो 2-3 दाने हैं इनको खोल के डालूँगी। क्रश नहीं मैं करती, बस ऐसे ही डाल देती हूँ। वैसे भी मुझे तो इलायची का स्ट्रॉन्ग फ्लेवर लगता है, तो मुझे लगता है कि ऐसे भी डाल दो तो फ्लेवर आ ही जाता है। अब मैं बनाने लगी हूँ लच्छेदार पराठे। ये भी जल्दी बन जाते हैं, इतना एफ़र्ट नहीं है नॉर्मल पराठों की निस्बत। बस 2 नॉर्मल साइज़ के मैं लूँगी पेड़े। इस तरह के पराठे मैं सिर्फ वीकेंड पे बनाती हूँ, और डेली के लिए तो ये बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, और हमें पसंद भी नहीं है रोज़ रोज़ पराठे खाना। सो ये वीकेंड स्पेशल नाश्ते में हमारे लच्छेदार पराठे तो ज़रूर बनते हैं। पेड़े मैंने बना लिए हैं, और वो चाय का पानी भी उबलना शुरू हो गया है, तो मैंने सोचा कि मैं इसमें जल्दी से दूध डाल देती हूँ, और उसके बाद फिर अपना लच्छेदार पराठा कंटिन्यू करूँगी। 1 कप जितना ही चाय का दूध डालूँगी। ये सिर्फ मैं अपने हस्बैंड के लिए बना रही हूँ, क्योंकि मुझे और अम्मी को तो इलायची वाली चाय पसंद नहीं है, तो हम अपने लिए फिर बाद में सिंपल सी चाय बना लेंगे। जल्दी बन जाती है, कि हम वो देर तक रख के कड़ाने वाली चाय नहीं पीते। वो पता नहीं क्यों हमें तो कड़वी लगती है, कैसे सारे पी लेते हैं। मेरे ब्रदर इन लॉ तो वो आधे घंटे की कड़ी हुई चाय पीते हैं, पता नहीं वो कैसे पी लेते हैं। अब बस इसको ऐसे मैं बेल के इस पर ऑयल लगा दूंगी, और फिर थोड़ा सा नमक भी स्प्रिंकल कर दूंगी। पाकिस्तान में जो काफ़ी लोग आई थिंक आटा गूंदते हुए नमक डाल देते हैं, लेकिन हम नहीं डालते। ये नमक सिर्फ मैं लच्छेदार पराठों में डालती हूँ, वही बस स्प्रिंकल कर लूँगी, और फिर इसको इस तरह रोल कर लूँगी। पहले इस तरह से रोल कर लूँगी, अच्छी तरह टाइट रोल, और फिर इसको दोबारा दूसरी तरह से भी रोल करके पेड़े की शेप में कर लूँगी ऐसे। और अब ये मैंने दूसरा पेड़ा भी बना लिया है रोल करके। बेलने से पहले मैं तवा गरम होने के लिए रख देती हूँ, ताकि तवा प्रॉपर गरम हो जाए, और जो रोटी है वो इसके ऊपर चिपके नहीं। ये रहा मेरा पेड़ा। इसको अब मैं जैसे नॉर्मल रोटी या पराठा बेलते हैं वैसे ही बेल लूँगी, और इसमें लेयर्स आ जाएंगी। फिर जब ऑयल लगा के इसको मैं फ्राई करूँगी ना तवे पे, बहुत अच्छे टेक्सचर वाला क्रिस्पी सा अंदर लेयर्स होती हैं। जब वो निवाला तोड़ते हैं ना, तो एक अलग ही मज़ा आता है इसको खाने का। वैसे मैं आलू के पराठों की भी बहुत ज़्यादा फ़ैन हूँ। मुझे आलू के पराठे बहुत पसंद हैं, लेकिन वो मुझे बनाना मुश्किल लगता है। मुझे इतने अच्छे बनाने भी नहीं आते, तो इसलिए मैं वो नहीं बनाती। और हाँ, आलू के पराठों का नाम लिया तो आई लव आलू वाला नान। वो तो बेस्ट है। मुझे पाकिस्तान के स्कूल का टाइम इतना याद आता है, और मैं वेट कर रही हूँ कि मैं कब पाकिस्तान जाऊँगी तो आलू वाला पराठा खाऊँगी, कीमे वाला नान, आलू वाला नान, नान टिक्की, वो जो पुरानी चीज़ें हैं ना, आई लव देम। और मुझे पाकिस्तान की वो जो राख वाली छल्ली होती है ना, वो भी बहुत ज़्यादा याद आती है। अभी रिसेंटली जब मेरे देवर पाकिस्तान गए थे, तो वो जब वापस आए तो मैंने कहा कि ये सारी चीज़ें खाई हैं या नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये सब नहीं मिलता। और जब हम वैसे आउटिंग भी प्लान करते हैं ना, तो ज़्यादातर यही होता है कि कोई अच्छा पाकिस्तानी देसी खाना खा लें। यूके में तो बहुत ज़्यादा ऑप्शन और जगहें अवेलेबल है, लेकिन बेल्जियम में नहीं है। और जो हैं भी वो अगर कंपेयर किया जाए तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है यूके की निस्बत, या एक्चुअल पाकिस्तान की निस्बत, क्योंकि यहाँ पे इतना कंपटीशन नहीं है। तो फिर जो यहाँ के रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं वो फिर अच्छा खासा चार्ज भी करते हैं। साथ ही साथ अब मैं ये हाफ़ फ्राई एग भी बना रही हूँ, और इसको मैं सर्व करूँगी। जो अम्मी ने कल आलू कीमा बनाया था वो, और परसों रात की मसूर की दाल, तो ये मैं अपने हस्बैंड को दे दूँगी देसी, प्रॉपर देसी लच्छेदार पराठों के साथ और चाय के साथ नाश्ता। यम। आमना यहाँ अपनी हाई चेयर पे बैठ के खेल रही है। इसने मुझे तंग नहीं किया, तो मैंने जल्दी जल्दी मज़े का नाश्ता बना के अपने हस्बैंड को सर्व कर दिया।
मैं और अम्मी क्योंकि न्याज में जा रहे हैं तो हमने तो लाइट सा ही नाश्ता किया है। मैंने सिर्फ 2 बॉइल्ड एग और थोड़ी सी चाय के साथ एक रस खाया है। अम्मी ने भी इसी तरह लाइट सा ही नाश्ता किया है। अब बस मैं लेने लगी हूँ अपने मल्टी वाइटामिन। ये वैसे मैंने नाश्ते से पहले लेने थे लेकिन कोई बात नहीं, डजंट रियली मैटर। तो अब मैं जल्दी से ये वाले वाइटामिन लूँगी। इसमें मल्टी वाइटामिन भी है और ओमेगा 3 भी है। मुझे आजकल बहुत ज़्यादा वीकनेस भी फ़ील हो रही थी तो अब मैंने ये लेना स्टार्ट किया है। तो होपफुली मैं जल्दी थोड़ा बेटर फ़ील करना शुरू कर दूँगी। बस इसके बाद मैं डायरेक्ट आमना को लेकर रूम में जाऊंगी और इसे भी तैयार करूंगी, खुद भी तैयार करूंगी। देर हो रही है, ऑलरेडी 11 बज गए हैं तो हमारे पास सिर्फ आधा घंटा है रेडी होने के लिए। फिर उसके बाद हम निकल जाएंगे इंशाल्लाह। 12 बजे तक वहाँ पे पहुँच जाएंगे क्योंकि 2 बजे तक का ही टाइम है। तो कोशिश करनी है कि टाइम से पहुँच जाएँ, फिर वहाँ से टाइम से वापस आ जाएँ। अम्मी की फ्रेंड है तो बातों में भी काफ़ी टाइम लग जाएगा वहाँ पर। आमना का मूड इस वक्त अच्छा है तो मैंने सोचा कि आज मैं ड्राइव कर लेती हूँ और अम्मी भी होंगी उसके साथ पीछे तो इजी हो जाएगा। मैं हस्बैंड के साथ बैठ के ड्राइव कर लूँगी, वो मुझे डायरेक्ट करते जाएंगे कि किस तरफ जाना है। बस अब मैं आपको वहीं पे जाके मिलती हूँ। ये पहुँची आंटी के घर। आंटी ने इतनी सारी चीज़ें मज़े की बनाई हुई थी। वही जो रेगुलर ट्रेडिशन होता है कूंडों का, खीर, हलवा, पूरी और ये वाले चने, ज़बरदस्त सी मीठी टिक्कियाँ भी हैं। बस मैं अब ये जल्दी खाऊंगी, इसका लुत्फ़ उठाऊंगी और हम थोड़ी गपशप करेंगे। आई होप यू एन्जॉयड माई टुडेज़ व्लॉग। इस तरह के मेरे और व्लॉग्स देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।